हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार आप सभी का नरकटियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को करने वाले हैं। आज ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे समझें, कैसे बनाएं, क्या करें, ये सब बातें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ अच्छी अच्छी बातें समझते हैं चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर जो है आपके सीबीएसई बोर्ड में 100% इससे 8 से 10 नंबर, समझ लीजिए 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसी के बेस पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है टू वेरिएबल का मतलब हुआ दो वेरिएबल इसमें यूज होगा। और जनरली हम लोग वेरिएबल जो यूज करते हैं बच्चों, वो x और y यूज करते हैं। x और y यूज करते हैं, तो अब आज हम लोग यही बात समझते हैं। देखिए चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सबसे पहले इसका हम लोग जनरल फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहले लिखते हैं हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही जो है आपका पूरा इंट्रो क्लास होगा। आज पूरा इंट्रो क्लास में भी आज क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी कराएंगे बेहतर तरीके से। तो प्लीज आप केवल इसको वॉच करें और नोट्स प्रिपेयर करें इस वीडियो से। ओके, तो ये जो है जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और कॉमा करके लिखेगा a नॉट इक्वल टू 0 एंड b भी नॉट इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। इसके बेसिस पर हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं, ये वीडियो में पूरा आ रहा है या नहीं, देखने दीजिए। आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए एग्जांपल की बात अगर हम करें तो हम यहां लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0, या इसको हम ऐसे भी कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, 2x माइनस 5y इक्वल टू 20। ऐसा समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। दोनों तरह के एग्जांपल आपके बुक्स में मिलेंगे। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और आप समझते जाएंगे कि क्या क्या होता है। अब बात आ गई कि हमने इसका जनरल फॉर्म समझा, कुछ एग्जाम्पल समझा। इस चैप्टर में हमको करना क्या है, इस चैप्टर में हमको करना क्या है, देखिए बताते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या होगा, चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या करना है ये समझने की कोशिश करते हैं बेहतर ढंग से। बस 1 मिनट बच्चों। देखिए इस चैप्टर में हमको क्या करना होगा, समझिए बात को खूब अच्छे से समझिए। कहेगा आपको क्वेश्चन सोल्व फॉर, और भी दूसरे सेंटेंस भी यूज कर सकता है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं आज वो समझो, x एंड y। और क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा आपकी बुक्स में, x प्लस y है बच्चों, x प्लस y इक्वल टू 3 और 4x माइनस 3y जी है बच्चों इक्वल टू 26।
अब ये ऐसे दिया हुआ है, देखिए ये तो मैंने बताया जनरल फॉर्म में इस चैप्टर में मतलब ये समझना है। सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, दो इक्वेशन आपको एक ये और एक ये दिया हुआ होगा, इसको सोल्व करके कट छट करके बना करके एक्स और वाई का सुटेबल वैल्यू निकालना है बच्चों। वर्क यही है हमको इस चैप्टर में, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमारा वर्क यही है, इसका हमको एक्स और वाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल करके बताना है कि क्या आएगा एक्स और वाई का वैल्यू। देखिए अब और समझाता है। तो हमारे बुक्स में जो है इस एक्स और वाई के वैल्यू को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं। पहले मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, दूसरे मेथड का नाम है हम इलिमिनेशन बोल देते हैं, और तीसरे का नाम है सब्स्टिट्यूशन, और चौथे का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि किताब में आगे पीछे देता है, लेकिन बात को समझिए, यहां समझिए। हमको क्या करना है, इससे सोल्व करके x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। ये हमारा इस पूरे चैप्टर में यही वर्क होने वाला है। ये चैप्टर का थोड़ा लंबा हो जाएगा, 8-10 क्लासेस तो होने ही है इस चैप्टर के, समझे ना, समझिए बात को। तो मैं ये बता रहा हूं कि x प्लस वाई बराबर 3 देगा, 4x माइनस 3y बराबर 26 दिया है, 26 है, x और y का मान निकालना है। तो सोल्व करने के 4 मेथड है, थोड़ा उसको समझाते हैं फिर इस पर आएंगे। ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेथड कितने हैं, मेथड फॉर सोल्विंग पेयर ऑफ linear इक्वेशंस कर देते हैं, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। कितने मेथड हैं इसके सोल्व करने के? पहला मेथड, पहले मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। इसमें हम लोग ग्राफ पर वर्क करते हैं, इस पे वर्क करते हैं, ग्राफ पे। दूसरे मेथड का नाम हम यहां पर दे देते हैं सब्स्टिट्यूशन, मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड का नाम है बच्चों इलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ का नाम है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप जैसे समझ सकते हैं समझें। इस पे कंफर्म क्वेश्चन आता है, ग्राफिकल मेथड पे एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा, ये भी समझिए। इस पे आता जाता रहता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये VBI मेथड है, सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, इस बार जो आपका 30% सिलेबस को हटाया गया है कोर्स में से, उसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आपको इस बार यानी 2020 और 21 के सेशन में, ये 2020 चल रहा है और आज का डेट कितना है 20 अगस्त 2020, तो इस सेशन में जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। यानी इसको इस बार आपको नहीं पढ़ना है, इस बार इसको नहीं पढ़ना है। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं और फिर मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। पहला ग्राफिकल मेथड, इससे कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे आता जाता रहता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। एलिमिनेशन मेथड 100% VBI है, इससे क्वेश्चन भी आता है, सबसे ज्यादा इसको हम यूज करते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इस बार के सिलेबस में हटा दिया गया है, मैं रिपीट कर दिया हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। आप कहोगे सर थर्ड नंबर क्यों पढ़ा रहे हैं? थर्ड नंबर एलिमिनेशन मेथड के मतलब आधार पर, इसके आधार पर हम कम से कम 3 से 4 लेक्चर करेंगे, जिससे आपका इस चैप्टर का जो भी बच्चे, कुछ बच्चे हो सकते हैं अलग से पढ़ के काम चला रहे हो, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो इसी पर हमसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनका 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर का कंफ्यूजन जितना होगा सब खत्म हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कर देना, या पर्सनली व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, समझ सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन एलिमिनेशन मेथड सबसे वीवीआई मेथड होता है, सबसे अच्छा मेथड होता है। हम इसी को पढ़ाएंगे पहले और बेहतर तरीका से पढ़ाएंगे। तो चलो बच्चों आज शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। इस पर कितने लेक्चर होंगे? 3 से 4। चलिए हटाते हैं हम इसको धीरे धीरे। नोट कर लेना है और नोट्स बना लेना है। और जो लोग अच्छे हैं, जो लोग सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाइए, फेयर बनाइए, होमवर्क बनाइए, फोटो खींच के व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना? उनका हम रिकॉर्ड रखेंगे, उन पर काम होगा। जो अच्छे बच्चे जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनके साथ अच्छा ही बिहेव होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम हटा रहे हैं बच्चों, खूब बेहतर तरीके से पढ़िए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए हमने बोला कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे हैं, चलिए सब हटा देते हैं। हम सॉरी एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रहे हैं, मैंने ये हटा दिया। मैंने लिखा यहां पे फिर से एलिमिनेशन मेथड। तो आपने कहा ठीक है सर एलिमिनेशन मेथड, तो आपने लिख दिया। देखो बच्चों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सजेशन है आप लोग RS अग्रवाल का बुक ले लेंगे। RS अग्रवाल का बुक ले लेंगे, नया वाला या पुराना वाला। इस पर हम लोग कम से कम इस मेथड पर 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे कि हमारा पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए सभी बच्चों का, क्लास 10th का। और RS अग्रवाल का बुक ले लेंगे। एक्सरसाइज आज बनेगा 3B। एक्सरसाइज कौन सा बनाया जाएगा? एक्सरसाइज बनाया जाएगा 3B। एनसीईआरटी में है ना बच्चों, देखो एनसीईआरटी जो बुक है वो है तो सही, लेकिन इस चैप्टर को थोड़ा अटपटा सा अरेंज किया गया है। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 को बड़े ही अटपटे ढंग से अरेंज किया गया है, कुछ खास बेहतर नहीं किया गया है उस चैप्टर को। पढ़ने को उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पहले 3 से 4 लेक्चर इस पे RS अग्रवाल से पढ़ा दे रहा हूं। जब हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सब दिमाग एकदम फ्रेश काम करने लगेगा, मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा दूंगा। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 3B करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप RS अग्रवाल बुक ले लेंगे और 3B एक्सरसाइज उठा लेंगे और उसको हम लोग कर रहे हैं। देखिए इससे आज हम कम से कम 10 क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए 3B है, मेथड है एलिमिनेशन। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, x + y = 3। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, गुड, यही है। उसमें बगल में दिया हुआ है 4x - 3y = 26। करना क्या है बच्चों? करना ये है कि इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। मेथड से समझ के अच्छे से हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको 1 लिख देंगे और इसको हम 2 लिख देंगे। देखिए मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अभी कंटिन्यू कराऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। मुझे पता है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं, बस आप समझो और अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रिपेयर हो जाओ। ओके आगे देखते हैं। x + y बराबर हमने 3 लिखा, 4x - 3y बराबर हमने 26 लिख दिया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में एक टॉपिक है और जो मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग जो टारगेट है, ये जैसे है ना 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर एकदम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही समझना है। हम लोग y को टारगेट करेंगे। क्या टारगेट करेंगे? y को। यहाँ पे y जो है अकेला है पहला वाला इक्वेशन में, और दूसरा वाले इक्वेशन में y जो है 3 टाइम्स है, 3y है।
ये 3 बार है, ये अकेला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब हुआ ये 3 बार है ना, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को भी 3 से गुना कर दो। अगर 3 से गुना करेगा तो यहाँ से 3 से 3y हो जाएगा, तो ये भी 3y, ये भी 3y बराबर हो जाएगा। और हमारा काम इसी तरह धीरे 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 आगे बढ़ेगा। दूसरा बात, हमने y को बराबर किया, इसको भी अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब इस y के आगे साइन को देखना है, समझिएगा, y के आगे साइन को देखना, और इसके आगे भी साइन को देखना है। इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है। अब देखिए एक नियम लिख रहे हैं, DIFFERENT, डिफरेंट साइन, SIGN, सिग्नल, हाँ ठीक है, साइन। डिफरेंट साइन पे आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहां लिख देता है एडिशन। ये नियम है बच्चों, धीरे धीरे सीखोगे, और मैं सिखा रहा हूं तो 100% समझ में आएगा। डिफरेंट साइन पे आप एडिशन करेंगे, ये रूल बना रहे हैं। और सेम साइन, ठीक है ना, इस पे आप सबट्रैक्शन करेंगे, सबट्रैक्शन। ये धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन आ जाएगी, लेकिन समझ में आ जाएगी। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा। दोनों का साइन चेक करो तो इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, यानी डिफरेंट साइन है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, देखो यहां लिखेंगे by बाई 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, यानी ये 1 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है। 2 में किसी चीज से हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं, समझने की कोशिश करना। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 3 3 9। कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों। कहने का अर्थ ये है कि इस 3 से आप जो है x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसी 3 से आप y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y, इसी 3 से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब 2 नंबर में तो कोई लेन देन हो नहीं रहा है, तो 4x माइनस 3y और बराबर 26। आप कर क्या रहे हैं, बीच में एडिशन, एडिशन यानी जोड़ कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। साइन को चेंज नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसा ही सोचा जाएगा। बात समझ रहे हो, खूब अच्छे से मैं 2 बार 3 बार बता रहा हूं। एडिशन कर रहे हैं तो साइन को चेंज नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसा ही काम करेंगे। अब देखो यहां पर 3y है प्लस में, यहां पर 3y है माइनस में, इसको ऐसे कर दो, भाई तुम खत्म हो जाओ। वैसे भी जिसको बराबर किया जाएगा वो खत्म हो जाएगा। ये 3x है, ये 4x है, दोनों जुट के हो जाएगा 7x यानी 7x। ये 9 है और ये 26 है, ये हो जाएगा 35। x बराबर लिखोगे तो हो जाएगा 35/7, काटोगे तो आएगा 5, यानी बच्चा पार्टी x का मान आ गया आपका 5। शायद समझ में आया हो, नहीं भी आया हो, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो x का मान हमने 5 निकाल लिया, इसको बड़े अक्षर से लिख लेना कॉपी में। डिफरेंट साइन माने एडिशन और सेम साइन माने सबट्रैक्शन। और क्वेश्चन कराऊंगा, x बराबर 5 आप निकाल लिए, यहां से यहां तक को आप नोट कीजिए, जल्दी से इसको रख करके मैं फिर समझाता हूं। आपका x का मान 5 आया है इस क्वेश्चन में। अभी तक आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए। वीडियो अगर फास्ट लगे, बात ध्यान से सुनना, वीडियो अगर फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, लिख लेना एक एक बात, ठीक है ना। हम पढ़ा रहे हैं, इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाने वाला, ये बात याद रखना। जल्दी कर लो सब। चलो मान लो ये मैंने तुम लोगों ने कर लिया, चलो आगे बढ़कर बच्चों। इसके बाद जो है हमारे पास x बराबर 5 आ चुका है, हम लिखेंगे यहां पर, उसके बाद नीचे कॉपी में पुटिंग, PUTTING, पुटिंग x बराबर 5 इन फर्स्ट पहला वाला है भाई। x बराबर 5 आप पुट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। x प्लस y बराबर 3 है,
तो यहाँ जब 5 पुट कीजिएगा तो 5 प्लस वाई बराबर 3 होगा, फिर y बराबर 5 जब इधर आएगा तो 3 माइनस 5 होगा, y बराबर -2। हटा देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, -2। आंसर भी हमारा सही आ गया। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड पर x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। जब ऐसे ही क्वेश्चन हम 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन कर लेंगे, दिमाग का फंडा क्लियर और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं और पढ़ा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो पहले इसमें एक बार और लिख लेना। तो यहाँ तक करने के बाद एक बॉक्स बनाना, लिखना x बराबर 5, y बराबर -2। कंप्लीटेड। चलो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए आगे समझते हैं। हाँ मैंने बोला है RS अग्रवाल का बुक तो लेना पड़ेगा, नहीं लीजिएगा तो फिर हो जाएगा आपका पिटाई, समझ लीजिएगा। जहां जैसा जो जरूरत है मैं वैसा कराऊंगा। जहां RS अग्रवाल से पढ़ने की जरूरत होगी वहां RS अग्रवाल से पढ़ाऊंगा, जहां NCERT जरूरत लगेगा वहां NCERT से पढ़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ है x माइनस वाई बराबर 3 कुछ करके दिया हुआ है। हाँ सही है। और दूसरा इस पे एक मान लीजिए आप यहाँ पर एक मान लीजिए, और दूसरा जो दिया है बच्चा पाटिल वो दिया है x/3 और y/2 और बराबर 6। तो जानते हैं इसको ऐसे ही मत रखिएगा, इसको खूब प्यार से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट का मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका एलसीएम लीजिए, इसका आप क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। देखिए 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिखा आपने। 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूना 6, तो ये 2x हो जाएगा और ये 2 3 ये 3y हो जाएगा बराबर 6। ठीक है बच्चे लोग, एक स्टेप और समझो। ये 2x हो गया, ये प्लस 3y है और ये 6 से 6 में गुना हो जाएगा 36। खूब प्यार से पढ़ा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये 2x हुआ, ये 3y हुआ और ये हो गया 36। तो बच्चा लोग ये हो गया हमारा 2 नंबर। थोड़ा सा खटना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तो फिर वही जहाँ है वहीं रह जाएंगे। पढ़ा रहे हैं, पढ़िए अच्छे से, जो समझा रहे समझने की कोशिश कीजिए। तो समझिए हमारा पहला इक्वेशन यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है। हमारा टारगेट पॉइंट है y, क्या है y। यहाँ पे y अकेला है, यहाँ पे y 3 गो है। यहाँ पे y अकेला है, यहाँ पे y 3 गो है। तो फिर क्या कीजिए, यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से। देखते हैं सही जा रहा है कि नहीं। हाँ सही जा रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। लिखिएगा यहाँ पर, देखिए बच्चा लोग क्या लिखिएगा, बाई 1 मल्टीप्लाई 3। और एक बार और साइन भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस प्लस यानी डिफरेंट हो गया, माइनस प्लस यानी डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया तो क्या करेंगे, जोड़ का, एडिशन का, सम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाई 1 मल्टीप्लाई 3 जोड़ इक्वेशन 2। चलिए यहाँ पर आ जाएगा, चाहे छोड़िए हम यहाँ पर ले लेते हैं बगल में। तो 1 में 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x, 3 से 3y और 3 से 9। और इसको तो कुछ करना नहीं है, तो ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 36। याद है ना। अब देखिए आप यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, जोड़ने का। जोड़ने का मतलब सम का, कोई चेंजिंग नहीं होगा। पहले तो इसको काट दिया जाएगा, 3 या 2 5, 5x लिख दिया जाएगा। ये लिख दिया जाएगा 45 45। x बराबर 45/5 काट के हो जाएगा आपका 9। सो बच्चों x का मान आ गया 9। क्या है x का मान 9। बात को खूब अच्छे से समझना है। x का मान आपने 9 निकाल लिया।
जब 9 निकल जाएगा तो हम थोड़ा सा और काम करेंगे, समझाते हैं इन दो क्वेश्चंस को। जो अभी दो क्वेश्चन, इसके बाद वीडियो को मैं एंड करूंगा, दो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार खूब ध्यान से समझना, फिर आगे बनाने की कोशिश करना। अगला वीडियो में और कुछ बात बताएंगे। देखो x बराबर 9 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके दूसरा बताता हूँ, इसको नोट कर देना। वीडियो फास्ट लगे तो रोक के पढ़ लेना, फिर इरेज कर, फिर आगे बढ़ा लेना। मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। जब x बराबर 9 आ गया तो मैंने क्या लिखा, पुटिंग PUTTING पुटिंग x बराबर 9 कहाँ, इन फर्स्ट। तो फर्स्ट ये है बच्चा x माइनस वाई बराबर 3, 9 माइनस वाई बराबर 3। क्या करेंगे, दो काम है, 9 को भेज दो उधर, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 9, माइनस वाई बराबर -6, काट कर दो y बराबर +6। इंप्लाइज वगैरह का साइन दे दिया करना, नहीं तो हम तो दे ही दे रहे हैं। तो कुल मिला के बच्चा लोग आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया और x बराबर आपका 9 आया और y बराबर आपका 6 आया। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने बना लिया। आप समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। एक दो क्वेश्चन का हिंट दे देते हैं और उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हाँ, एक दो क्वेश्चन का हिंट दे देना बेहतर रहेगा, टाइम है अभी थोड़ा सा। देखो नोट कर दो जल्दी से, मैं हिंट देने वाला हूँ। जो भी वीडियो बने अच्छे से पढ़ो, देखो। मैं हटा रहा हूँ, चलो देखिए हटा रहा हूं। दो क्वेश्चन पे मैं हिंट दे देता हूं, खूब अच्छे से पढ़िएगा, दिक्कत नहीं होगा। एलिमिनेशन पढ़ा रहे हैं ना, फिर आगे और पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आए तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 0। पहला इक्वेशन है ये, क्वेश्चन 3 है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, हिंट दूंगा। और दूसरा में है 3x + शायद 4y दिया है। हाँ 4y है, 3x + 4y बराबर 5। ये दूसरा इक्वेशन। हमारा टारगेट पॉइंट रहता है बच्चा लोग, टारगेट पॉइंट रहता है हमारा y, याद रखना y। तो इस y के 3 से गुना है और इस y में 4 से गुना है। तो प्रॉब्लम हो गया, ना इसको 3 कर सकते हैं ना इसको 4 कर सकते हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, इस 4 वाले से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 3 वाले से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब क्वेश्चन में डिफरेंट नंबर दिखने लगे, उलट के काम कर दो। ऐसे भी मैथ का मतलब है होता है उल्टा दिमाग लगाना। मैथ कभी सीधा नहीं चलता है। जोड़ का घटाव हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, गुना का भाग हो जाता है, भाग का गुना हो जाता है, सब कुछ उल्टा चलता है। तो वही मैं कहने वाला हूं, ये 3 से नीचे गुना कर दो और ये 4 से ऊपर गुना कर दो। अब देखो तुमने लिखा 1 गुना 4 और 2 गुना 3, ये तो काम तुमने किया। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जोड़ ले कि घटाव ले। यहाँ पे हम जोड़ ले या घटाव ले, क्या ले तो बताते हैं। देखो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, दोनों का साइन सेम है। हम लिखे हुए थे थोड़ा देर पहले यहाँ पे सेम साइन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी डिफरेंस करेंगे, यानी घटा देंगे। तो यहाँ माइनस लिख देना, यहाँ पर बाई लिख देना। थोड़ा सा समझाते 4 से जब इसमें गुना करोगे तो 4 दूना 8x, 4 3 12y बराबर 0। 3 से गुना करोगे तो 3 3 9x, 3 चौको 12y और 3 5 15। ठीक है। अब तुम घटा रहे हो बच्चा, माइनस माइनस माइनस। जब घटाएंगे तो माइनस 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 लिखना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। जोड़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जोड़ पर साइन चेंज वगैरह नहीं किया जाता है। लेकिन जब घटा रहे हैं ना तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये 12 तो कट गया, 8 में से 9 गया तो -x और ये -15, ये काट दो, x का मान 15 है। मैं हिंट दे रहा था, मैं बता दिया। अब सोचो कहोगे सर तो बताइए दिए, कोई बात नहीं, थोड़ा और समझ लेते। तो x बराबर 15 आ गया। अब क्या करोगे, लिखोगे पुटिंग
x बराबर 15 इन फर्स्ट, ये तुम कर लेना। जब यहाँ 15 वगैरह रखोगे तो y का मान तुमको निकल के 10 आने वाला है, शायद माइनस में, ठीक है ना। y का मान -10 आएगा, इतना आप कर लेना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक और समझा देते हैं, एक और, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। नोट कर लीजिए। पढ़िए, हम तो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने का कोशिश तो करो। चलो इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन आप समझाने का। और इसमें आप लोग जितना क्वेश्चन बन जाए एक्सरसाइज 3B में 10, 15 सब बना के फोटो खींच के भेज देना, व्हाट्सएप कर देना हमको। देखो अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी। 4 नंबर क्वेश्चन है 2x - 3y। 2x - 3y बराबर कुछ दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी 7x - 2y बराबर भी कुछ दिया हुआ है 20, 20। ये दोनों, तो बात वही आ गई कि इसका y कुछ और है, इसका y कुछ और है। सिंपली गुना नहीं हो सकता, तो इस 2 को उठा के इसमें डाल दो और इस 3 को उठा के इसमें डाल दो। लिखो बाई, अब थोड़ा स्पीड में जा रहा है, 1 × 2, 2 × 3। अब सोचना है कि चिन्ह क्या दे, प्लस दे या माइनस दे। तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि जब सेम साइन होगा तो डिफरेंस कर देंगे, और डिफरेंट साइन होगा तो जोड़ देंगे। यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस लगा हुआ है, यानी सेम साइन है, तो यहाँ पर घटा देंगे। भले कुछ भी करे, हम देखो हम जो बता रहे उसी को करना है। सेम साइन है तो घटा देना। आप 2 से गुना कर रहे हो, 2 दूना 4x, 2 3 6y, 13 दूना 26, 7 3 21x, 3 दूना 6y, 20 3 60। आप किए क्या, माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, साइन बदल देंगे, ये वाला कट जाएगा। 21 में से 4 गया तो 17x, और ये संभव तो 34 आएगा, -34, 34 ये कट जाएगा। x बराबर होगा 34/17, काट देंगे 2। x का मान आ गया बच्चों 2, x का मान क्या आ गया आपका 2। फिर वही क्या करेंगे, लिखेंगे इन फर्स्ट। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे ना, फाइनली आपका y बराबर आएगा -3। क्या आ रहा है, -3। तो आशा करते हैं कि आप इसको खूब अच्छे से समझे होंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने 4 क्वेश्चन कराए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम ऐसे बोलते हैं, कोई बात नहीं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। सभी बच्चों को फिर से बोल दे रहे हैं, वीडियो देखना अच्छे से, पॉज करके समझ के नोट्स बनाना, क्वेश्चन बनाना, RS का बुक ले लेना, और जितना क्वेश्चन बन जाए, जितना अच्छा नोट्स बन जाए, सबका फोटो खींच कर मुझको व्हाट्सएप करना, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सबके साथ। चलो बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास में स्टॉप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।